सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। फरमाता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए महबूब, अल्लाह ने आपको खुल्क़े अज़ीम पर पैदा फरमाया है। आपके अखलाक को अल्लाह ने बहुत बुलंदबाला पैदा फरमाया है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा जाता है, अम्मी जान आप बताएं रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक़ मुबारका कैसा था? तो अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, काना खुल्क़ुहुल कुरान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था वो कुरान पर अमल करना था। आपका अखलाक कुरान था। मतलब क्या कि आपका अखलाक कुरान था? मतलब यह है कि अगर किसी को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के चलने फिरने, उठने बैठने, आदत व अतवार, तरीक़े जिंदगी, शायर बंदगी और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सवाने और जीवनी पढ़ना है तो उसे चाहिए वो कुरान पढ़ ले, मुस्तफ़ा की जीवनी नजर आ जाएगी। और किसी को चलता फिरता अगर कुरान देखना है, किसी को बोलता हुआ कुरान देखना है, किसी को हंसता हुआ कुरान देखना है, किसी को चलता हुआ कुरान देखना है, किसी को कुरान की को जिस्मानी सूरत में देखना है, तो अम्मा आयशा फरमाती है वो मुस्तफ़ा की जात देख ले, गोया कि उसने जिस्मानी सूरत को देख लिया है। गोया कि उसने जिस्मानी सूरत को देख लिया। हजरात, अब यहां एक नुक्ता में अहले इल्म बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं। हजरात, अल्लाह ने फरमाया व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को बुलंद अखलाक पर पैदा फरमाया। और आला अरबी जबान में इस्तिअला और फौक़ियत के लिए आता है। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो उसके लिए आला का इस्तेमाल होता है, और जब कोई चीज किसी के अंदर होती है तो फी का इस्तेमाल होता है। फी ज़र्फ़ियत के लिए होता है, अला इस्तिअला और फौक़ियत के लिए होता है। और जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है तो उसके लिए तहत का इस्तेमाल होता है। हजरात, अब जरा मैं इसी बात को आपको समझाते हुए आगे, आकाए करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम का अखलाक बहुत बुलंद पैदा फरमाया और आपको खुल्क़े अज़ीम पर पैदा फरमाया। खुल्क़े अज़ीम में पैदा नहीं फरमाया, खुल्क़े अज़ीम पर पैदा फरमाया। मतलब क्या है? मतलब यह है दुनिया में जितने इंसान आए हैं, जितनी भी पर्सनालिटी आई है, जितनी भी शख्सियतें आई हैं, जितने भी लोग आए हैं, जितने भी हजरात आए हैं, जितने भी अफराद आए हैं, जितनी भी शख्सियतें आला क्वालिटी की बनी हैं, उनमें अगर कोई अच्छी खुसूसियात पाई जाती हैं, यानी उन्होंने अच्छी खुसूसियात को अपनाया तो अल्लाह ने उनको बुलंद कर दिया। अच्छी आदतों को अपनाया, अल्लाह ने उसे बुलंदी अता फरमा दी। अच्छी आदतों को, तौर तरीके को अपनी जिंदगी का शार बनाया तो अल्लाह ने उन्हें बुलंदी अता फरमा दी। मगर याद रखिए, किसी अच्छी सिफात के अपनाने की बुनियाद पर फकत मुस्तफ़ा को बुलंदी नहीं मिली है। अल्लाह के महबूब ने मुस्तफ़ा को वो बुलंदी अता फरमाई है कि अगर कोई काम था जो फी नफ्सिही मुबाह था, मुस्तफ़ा ने कर लिया तो अल्लाह ने उस काम को बुलंदी अता फरमा दी है। वो काम अच्छा हो गया है, वो काम उम्दा हो गया है, वो काम बेहतर हो गया है। यानी दुनिया वाले अच्छा काम करें तो अच्छे बने, लेकिन मुस्तफ़ा जिस काम को कर ले वो काम अच्छा हो जाता है। मुस्तफ़ा जिस काम को कर ले वो काम अच्छा हो जाता है। आप जरा गौर कीजिए, इसे दो मिसालों में मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप देखिए, दिन में खाना खाना, इंसान अगर तुलुए आफताब से लेकर के सूरज डूबने तक खाना खाए तो खाना खाए, अगर रमजान में खाए गुनहगार है, ईद के दिन न खाए तो गुनहगार है। किसी दिन खाना खाना गुनाह, किसी दिन न खाना गुनाह। कि अगर आप रमजान में खाते हैं गुनाह करते हैं, अगर आप दिन के अंदर ईद के दिन खाना नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं तो गुनाह करते हैं। आप अगर रोजा रखते हैं तो गुनाह करते हैं। आप इसी तरीके से देख लीजिए, आप नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं। तो अगर आप रुकू और सजदा करते हैं तो रुकू और सजदा करना आपका इबादत है, मगर किस वक्त में इबादत है? जिस वक्त में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने किया उस वक्त में इबादत है। अगर आप सूरज निकल रहा हो, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाए, अगर सूरज डूब रहा हो, मुस्तफ़ा को अल्लाह की बारगाह में सजदा कर ले तो आप गुनहगार होंगे। सजदा करना इबादत है, मगर कब है? जब मुस्तफ़ा ने किया तब इबादत है। अगर आप मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा ने जिस वक्त में मना किया उस वक्त अगर आप सजदा करते हैं आप गुनहगार होंगे। इसी तरीके से आप जरा और आगे आइए, आपने अगर हज बैतुल्लाह किया, हज बैतुल्लाह अगर साल के दूसरे दिनों में कर लिया, आपका हज नहीं माना जाएगा, आपकी इबादत नहीं शुमार होगी, आपकी इबादत मकबूल नहीं होगी। मगर जिस दिन मुस्तफ़ा ने किया यानी नबी दिल हिज्जा यौम अरफा में अगर आप हज बैतुल्लाह करते हैं आपकी वो इबादत मकबूल होती है, आपकी वो इबादत कबूल होती है। मैंने पूछा मामला क्या है? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त सजदा करते हैं उस वक्त अगर करते हैं तो सवाब मिलता है, जिस वक्त मेरे नबी ने नहीं किया है अगर उस वक्त नहीं करते हो तो गुनाह मिलता है। मालूम हुआ दुनिया में कोई काम इबादत तभी बनता है जब मेरे मुस्तफ़ा उस पर अपनी सनदे मोहर लगा देते हैं। अगर मुस्तफ़ा ने किसी काम को कर लिया है तो दुनिया में वो इबादत है, और मुस्तफ़ा ने मना फरमा दिया है वही काम गुनाह का शुमार होगा, वही काम गुनाह शुमार होगा। हजरात जरा और आगे चलिए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और जरा तवज्जे आप करीब कीजिए। आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक के बारे में अल्लाह ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम आपकी जिंदगी को मोमिनीन उम्मतियों के लिए अल्लाह ने एक आइडियल, एक नमूना, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आइडियल, एक नमूना तुम्हारे लिए बना दिया है। अब जरा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के शहदाइयों, आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, नबी के अखलाक करीमाना को कभी देखा? मुस्तफ़ा के प्यारे अखलाक का कभी मुआयना किया? नबी के प्यारे अखलाक को जरा गौर से देखा? आओ जरा ले चलते हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम के नरम अखलाक का मुलाहजा करते हैं, मुस्तफ़ा की प्यारी आदतों को देखते हैं। हमने कहा दुनिया वालों जरा देखो मेरे नबी की जीवनी में कितना नरम अखलाक था। प्यारे आका नजद के एक गजवा को सर करके, एक गजवा को मारका को सर करके मुस्तफ़ा मदीना आ रहे थे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रावी हैं, हदीस पाक है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं। रास्ते में एक बहुत घना बाग पड़ा, बहुत ही घना बाग पड़ा। मुस्तफ़ा ने अपना पड़ाव डाला, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब पड़ाव डाला सहाबा भी बिखर गए, मुंतशिर हो गए, अपनी तलवारों को टांग दिया। मुस्तफ़ा ने एक दरख्त के नीचे अपनी तलवार को टांगा, आका आराम फरमाने लगे, आका लेट गए। इतने में एक हबशी गुलाम आता है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तलवार को उठाता है और तलवार उठाने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पे वो तलवार रख देता है। आका अलैहिस्सलाम की आंख खुलती है, मेरे आका आवाज देते हैं, सहाबी दौड़ते हुए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द हैं। क्या देखते हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम तलवार उस हबशी गुलाम के ऊपर रखे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे दीवानों जानते हो अभी ये हबशी गुलाम आया था, मेरी गर्दन पे इसने तलवार रखी थी और मुझसे कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अब मेरी सजा से कौन बचाएगा, मेरे कत्ल करने से कौन बचाएगा? मेरे आका फरमाते हैं सुन लो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 3 मरतबा मेरे आका फरमाते हैं मुझे अल्लाह बचाएगा, मुझे अल्लाह बचाएगा, मुझे अल्लाह बचाएगा। मेरी आका की जबान से जब नामे खुदा निकला है हबशी की तलवार गिर जाती है, हबशी कांपने लगता है। मेरे आका तलवार उठाते हैं, तलवार उठाने के बाद हबशी की गर्दन पे रख देते हैं और फरमाते हैं, ए हबशी अब तू बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा? अब मैं अगर तुझे कत्ल कर दूं तो तुझे बचाने कौन आएगा? हबशी कहता है कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्कुरा देते हैं, तलवार हटा लेते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए हबशी तूने मुझ पे तलवार तानी थी मगर मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, जब मैंने तुझको माफ कर दिया है, जब मैंने तुझको माफ कर दिया है, जब मैंने तुझको माफ कर दिया है। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम इतना फरमाते हैं, वो सहाबी का वो हबशी गुलाम क्या कहता है, आका आप दुश्मनों के साथ नरमी बरतते हैं, आका आप दुश्मनों के साथ अच्छाई बरतते हैं, आप अच्छा सलूक करते हैं। आका अपना हाथ तो बढ़ाइए, हाथ थमाइए, मुस्तफा कलमा पढ़ाइए, दामन इस्लाम से वाबस्ता फरमाइए। मेरे आका के प्यारे अखलाक को देख करके वो कलमा पढ़ता है और अपनी बस्ती में जाके कहता है, ए लोगों सुन लो, मैं उस पैगंबर के पास आया हूं जो बुराई का बदला बुराई से नहीं, बुराई का बदला भी अच्छाई से अता फरमाते हैं। ए लोगों तुम्हें अगर दुनिया में कामयाब होना है, आखिरत की जिंदगी में सुरखरू होना चाहते हो, आओ उस नबी का कलमा पढ़ लो, आओ उस नबी का कलमा पढ़ लो। पूरी बस्ती उस हबशी गुलाम की तबलीग पर मुसलमान हो जाती है। अब दुनिया वाले कहते हैं
मेरे नबी ने तलवार से इस्लाम को फैलाया है, मेरे पैगंबर ने इस्लाम को तलवार के जोरों पे फैलाया है। हमने कहा कान खोल करके सुन लो, ये बस्ती की बस्तियां मुसलमान हुई है, ये बिरादरी की बिरादरियां मुसलमान हुई है, ये कबीले के कबीले मुसलमान हुए हैं, ये लोग के लोग मुसलमान हुए हैं, ये खानदान के खानदान मुसलमान हुए हैं। इसमें तलवार लोहे की नहीं, मुस्तफा के अखलाक की तलवार शामिल है। मेरे नबी का प्यारा अखलाक देखा, सारी कौम मुसलमान होती चली गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, हुब्बे नबी अल्लाह अल्लाह, हुब्बे नबी अल्लाह अल्लाह, हुब्बे नबी अल्लाह अल्लाह, नबी रे हुजूर मुफ्ती नानपारा। हजरात, आप जरा और गौर कीजिए, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीम अखलाक को देखिए, मेरे प्यारे आका की करीम जिंदगी को देखिए। जंगे उहद का मार्का वो मार्का है, जंगे उहद का मार्का वो मार्का है जिस जंग में आका करीम अलैहिस्सलाम के बड़े करीबी सहाबी शहीद होते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम जख्मी भी होते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इसी जंग में, आका अलैहिस्सलाम के इसी जंग में, जंगे उहद में मुस्तफा के दाद भी शहीद होते हैं। आका अलैहिस्सलाम पत्थर खा के अपने गालों को भी जख्मी करते हैं। और यही वो जंग है जिस जंग में मुस्तफा करीम के दीवानों, नबी के प्यारे चचा, बड़े अजीज चचा, बड़े मुकर्रम चचा, बड़े मोहतरम चचा, जिनका नाम हजरत अमीर हमजा है, इसी जंगे उहद में सैयदना अमीर हमजा की भी शहादत होती है। और हजरत वहशी बिन हर्ब ने हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया है। ये जुबैर बिन मुतइम के गालिबन गुलाम थे या बिनतुल हारिस बिन आमिर के गुलाम थे। बिनतुल हारिस ने कहा, ए वहशी बिन हर्ब, अगर तुम 3 लोगों में से किसी को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पहला नाम मेरे नबी का लिया, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो या अमीर हमजा को कत्ल कर दो या हजरत उमर को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हजरत वहशी बिन हर्ब का जंग में मुकाबला होता है। जंग में मुकाबला करते करते हजरत वहशी बिन हर्ब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान आलम मसूदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, हिंदुस्तान का चमकता हुआ शायर आ गया है। अभी आपको इनकी शायरी भी समाअत फरमानी है। हजरात, मैं बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू खत्म करूं क्योंकि मुझे मालूम है नानपारा में जलसे जुलूस का माहौल ज्यादा नहीं है। बनाऊंगा मैं इंशाअल्लाह जलसे जुलूस का माहौल, बनाऊंगा नहीं, अरे बनेगा नहीं, इंशाअल्लाह बनेगा माहौल इंशाअल्लाह ताला। हजरात, बहुत तेजी के साथ अर्ज करता चलूं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं अर्ज करता चलूं, जंग उहद का मार्का है, जंग उहद का वो मार्का है जिस मार्के में वहशी बिन हर्ब ने मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को शहीद किया। और याद है, यही वो मार्का है जिस मार्के में हजरत हमजा के कलेजे को हजरत हिंदा ने चबाया था। कच्चा कलेजा नबी के चचा का चबाया था। किसने चबाया था? हजरत हिंदा ने चबाया था। मुस्तफा के चचा का कलेजा चबाया गया। और जंग उहद में मुसला भी जंग उहद के शहीदों का किया गया। उनके नाक भी काटे गए, उनके कान भी काटे गए, उनकी उंगलियां काट ली गई। और वहां की जो अरब से औरतें आई थी, उन औरतों ने उन नाक कान कटी हुई उंगलियों का हार अपने गले में डाला था। यह जुल्म सितम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ किया गया था जंग उहद में। मगर अल्लाह अल्लाह, याद रखिए, वहशी बिन हर्ब वो है जिन्होंने मेरे नबी के चचा हजरत हमजा को शहीद किया था। हिंदा वो है जिन्होंने मेरे नबी के चचा हजरत हमजा का कलेजा चबाया था। मगर जब मेरा पैगंबर फतेह मक्का फरमाता है, मक्का
मक्का में शान और शौकत के साथ 10,000 का लश्कर लेकर के मेरा पैगंबर दाखिल होता है। मेरा पैगंबर जब मक्का में जाता है तो मक्का में वहशी बिन हर्ब ताइफ भाग जाते हैं और ताइफ से नबी करीम की बारगाह में वहशी बिन हर्ब आते हैं। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने आपके अजीज चचा को कत्ल किया था, मैंने हजरत हमजा को कत्ल किया था, मैंने हजरत हमजा को शहीद किया था। आका मौला क्या आप मुझे माफ फरमाएंगे? मेरे आका मुंह मोड़ लेते हैं, दाईं जानिब मुंह करते हैं। हजरत वहशी दाईं जानिब आते हैं, बाईं जानिब मुंह करते हैं। हजरत वहशी बाईं जानिब आते हैं। बार बार मेरे आका से अर्ज करते हैं, आका मैं इस्लाम के दामन में आना चाहता हूं, क्या आप मुझे माफ करते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम कुछ देर सोचने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वहशी बिन हर्ब को मुसलमान किया, वहशी बिन हर्ब को माफ भी फरमा दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हिंदा आती है जिन्होंने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलेजा चबाया था, नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा का कलेजा चबाया था, कच्चा कलेजा चबा लिया था। मगर जब मेरे प्यारे पैगंबर की बारगाह में आते हैं, अबू सुफियान और हिंदा ये दोनों आते हैं मियां बीवी, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आपके दामन रहमत में आना चाहते हैं, आका आपकी शफकतों तले आना चाहते हैं, आका आपके दामन रहमत से जुड़ करके हमेशा हमेश के लिए इस्लाम को कबूल करके हमेशा के जन्नती बनना चाहते हैं। आका आप तो बड़े बड़े मुजरिमों को माफ करते हैं, आप तो बड़े बड़े खताकारों को माफ करते हैं, आका आप तो बड़े बड़े जुर्म वालों को अपने दामन पनाह में लेते हैं, आका मुझे भी माफ कर दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम से हिंदा अबू सुफियान दोनों कहते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम उन्हें भी मुसलमान फरमाते हैं और मुसलमान फरमाने के बाद मेरे आका हिंदा को भी माफ करते हैं, वहशी बिन हर्ब को भी माफ करते हैं। अबू सुफियान जिन्होंने नबी पर बार बार हमला किया था, नबी के कत्ल की प्लानिंग बनाई थी, मगर मेरे आका की बारगाह में आते हैं, मेरे आका उन्हें भी माफ फरमाते हैं। मैंने कहा ए दुनिया वालों, आज तुम मेरे पैगंबर पे इल्जाम लगाते हो, पैगंबर ने इस्लाम को तलवार की जोर से फैलाया है, तुम आज नबी के ऊपर इल्जाम लगाते हो, अब पैगंबर ने दहशतगर्दी की तालीम सिखाई है। मैंने कहा है कोई दुनिया में ऐसा रहलू, है कोई दुनिया में ऐसा कायद, है कोई दुनिया में ऐसा लीडर, है कोई दुनिया में ऐसा रहनुमा, है कोई दुनिया में ऐसा नेता कि जिसकी बारगाह में दुश्मन आए हो, चचा का कातिल आया हो, चचा का कलेजा चबाने वाली आई हो, मगर उसको दुनिया वालों ने माफ किया हो? नहीं नहीं, सारी दुनिया में थक जाओगे, ये माफी की खुसूसियत किसी और रहनुमा में नहीं पाओगे, ये माफी की खुसूसियत मिलेगी तो मुस्तफा करीम में मिलेगी, मेरे आका में मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका के दीवानों, ढूंढते ढूंढते हर दहर में थक जाओगे, मेरे आका सा जमाने में कहीं ना पाओगे, मुस्तफा जाने रहमत सा जमाने में ना पाओगे। आज तुम ये कहते हो इस्लाम तलवार की जोर से फैला, मगर हमने बुखारी पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी, काजी आयाज की शिफा पढ़ी, इमाम जलालुद्दीन की खसाइस कुबरा पढ़ी, हमने पढ़ी इमाम तिरमिजी की शमाइल तिरमिजी पढ़ी, अश-शमाइलुल मुहम्मदिया भी पढ़ी, इमाम अबू यूसुफ अल्लामा यूसुफ नबहानी की हमने अस्सीरतुल मुहम्मदिया भी पढ़ी है। जब मुस्तफ़ा के अखलाक का बाब खोलते हैं, नबी के प्यारे नरम लहजे का बाब खोलते हैं, जब मुस्तफ़ा की जिंदगी का बाब खोलते हैं, तो मुस्तफ़ा की जिंदगी में हमें सख्ती कहीं नहीं मिली है, नबी की जिंदगी में सिर्फ नरमी नजर आई है। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक अराबी देहात के सहाबी आते हैं, आका अलैहिस्सलाम देहात के रहने वाले थे, अदब ज्यादा नहीं जानते हैं, अदब से ज्यादा वाकफियत नहीं रखते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं, मुस्तफ़ा के गले में नजरानी चादर पड़ी हुई है, नबी के गले में नजरानी चादर है, नबी गले में नजरानी चादर एक बहुत मोटी खुरदुरी चादर पहने हुए हैं। वो अराबी देहाती आते हैं, मुस्तफ़ा के गले की चादर को इस तरह खींचते हैं, मेरे नबी की चांदी जैसी चमकती हुई गुद्दी में जख्म हो जाता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक जख्मी हो जाती है, जख्म के आसार नुमाया है, मुस्तफ़ा के चेहरे से तकलीफ के आसार हैं। सहाबी दौड़ पड़ते हैं, लाओ इसको मारा जाए, लाओ इसको सजा दी जाए। मेरे आका मुस्कुरा के इशारा फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं वो देहात से आने वाले, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आए हैं, आका एते मिन मालिका मा आताकल्लाह, आपको जो अल्लाह ने माल अता फरमाया है उस माल से हमें थोड़ा सा माल दे दीजिए। मेरे नबी पूछते हैं, ए देहात के रहने वाले आराबी, तो मुझे तकलीफ भी पहुंचाता है, मेरे गले की चादर भी खींचता है, मुझे सजा भी, मुझे मेरी गर्दन में जख्म, मेरी गर्दन को जख्मी भी करता है, फिर मुझसे माल भी मांगता है। आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है वो अराबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैंने यहूद के बड़े बड़े आलिमों को सुना है, ईसाइयों के बड़े बड़े आलिमों को सुना है, आसमानी किताबों में तब ज़बूर तौरात इंजील में पढ़ा है, आका आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते हैं, मुस्तफ़ा आप बुराई का बदला अच्छाई से दुनिया को अता फरमाते हैं। आका इतना सुनते हैं, मुस्कुरा देते हैं। अब एक रिवायत में आया है वो 2 ऊंट लेकर के आया था, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह
मुझे या रसूलल्लाह मेरे इन दोनों ऊँटों को माल से भर दीजिए। मेरे आका दोनों ऊँटों को माल से भर करके उसको अपनी बारगाह से रुखसत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, है तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा नेता, है तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा लीडर, है तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा कायद, है तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा रहबर, है तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा रहरू जिसकी बारगाह में लोग तकलीफ देने के लिए आते हो, मगर अगर खाली झोलियों को फैलाते हो तो झोली खाली न जाती हो, मुस्तफा उसकी झोलियों को भी भर करके अपने दरबार से वापस, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, झोलियों को भर करके अपने दरबार से भेजते हो। ढूंढते ढूंढते हर दहर में थक जाओगे, मेरे आका सा जमाने में न कहीं पाओगे। हजरात, मैं बड़ी तेजी के साथ आपसे अर्ज करता चलूं, आप जरा गौर तो कीजिए मेरे आका अलैहिस्सलाम का कितना प्यारा अखलाक है। आज आप अपनी जिंदगी का मुआयना कीजिए, आप अपने पड़ोसी के साथ कितने नरम लहजे के साथ रहते हैं, आप अपने भाई के साथ कितने नरम लहजे से रहते हैं, आप अपने रिश्तेदार अजीज व अकारीब के साथ कितने नरम लहजे से रहते हैं। यकीनन आपके अखलाक में झूठ भी है, आपके अखलाक में चोरी भी है, आपके अखलाक में ज़िना भी है, आपके अखलाक में हराम लुक़मे भी है, आपके अखलाक में बदी भी है, आपके अखलाक में बदकिरदारी भी है, आपके अखलाक में गीबत भी है, आपके अखलाक में हसद भी है, आपके अखलाक में चलन भी है, आपके अखलाक में बुग़्ज़ भी है, आपके अखलाक में कीना भी है, आपके अखलाक में सरका भी है, आपके अखलाक में दीगर हराम काम और बदकिरदारियां भी है। मगर मेरे नबी का अखलाक देखो, मुस्तफ़ा के दीवानों, आका अलैहिस्सलाम की सखावत का बहता हुआ दरिया देखो, मुस्तफ़ा कैसे बहती दरिया की तरह सखावत फरमाते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत एक चादर लेकर के आती है, आका अलैहिस्सलाम को चादर गिफ्ट करती है, उस चादर के दोनों कोने को उस है आका अलैहिस्सलातु तस्लीम कबूल फरमा लेते हैं। मेरे नबी को उन दिनों चादर की बड़ी जरूरत थी, मेरे आका तोहफा कबूल करते हैं। इतने में एक सहाबी आते हैं, मुस्तफा के गले में चादर पड़े हुए देखते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके गले में जो चादर पड़ी है आका बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी लग रही है, आका आप ये मुझे दे दीजिए। मुस्तफा ने अपने गले से निकाली, मेरे नबी को चादर की जरूरत है, मगर मेरा नबी मना नहीं फरमाता है, मेरा नबी फरमाता है लो ये सहाबी, अपने गले से चादर निकालते हैं, आका उसको अता फरमा देते हैं। सहाबी नबी के दरबार से उठते हैं, उसको पकड़ते हैं और कहते हैं तुमने नबी से ये तोहफा दिया हुआ मांग करके अच्छा नहीं किया है। तुम जानते हो अगर मेरे पैगंबर से कोई मांगता है तो मेरा पैगंबर मना नहीं फरमाता है, इस वजह से कि अल्लाह ने पैगंबर के बारे में फरमाया है वो अम्मा साइला फला तनहर, ए महबूब अपने दरबार से किसी को खाली झोली मत जाने देना, महबूब हर एक को अता फरमाना। मेरे आका ने चादर दे दी है, आका करीम अलैहिस्सलाम के उस सहाबी अर्ज करते हैं, ए सहाबियों तुमने क्या सोचा है, मैंने अपनी जरूरतों के लिए इस चादर को लिया है, मैंने अपने घर के लिए इस चादर को लिया है, मैंने अपने बच्चों के लिए इस चादर को लिया है। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम इस चादर को लेने का कोई और मकसद नहीं, नबी की इस चादर को फकत इसलिए लिया है ताकि जब ये गुलाम मरे तो उसे इस नबी की चादर में कफनाया जाए और फरिश्ते आए कब्र में, और जब नबी की चादर मेरे जिस्म पे देखे तो बगैर सवालों जवाब ये समझ जाए हाँ हाँ ये तो मुस्तफा का कफन ओढ़ करके लेटा हुआ है, नबी की चादर रहमत ओढ़ करके लेटा हुआ है। और जिसे नबी की चादर रहमत अपने अंदर ढांप ले, दुनिया का कोई अदाब उसे छू भी नहीं सकता है, दुनिया का कोई अदाब उसे, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो सुन्नी दीवानों, नबी का अखलाक इतना नरम, मुस्तफ़ा का अखलाक इतना प्यारा, मेरे पैगंबर का अखलाक इतना अच्छा उम्दा कि आज अगर तारीख की किताबों का मुताला कीजिए, बस आखिरी बात अर्ज करता चलूं हजरात, मैं चाहता हूं बहुत वक्त पे हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, हजरत मुफ्ती कमरुद्दीन साहब क़िबला की तकरीर हो जाए, बहुत वक्त पे हो जाए। हजरात मैं अर्ज करता चलूं, आज दुनिया की तारीख और हिस्ट्री पढ़िए, और हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप बताइए सन 65 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जंग हुई, और उसके बाद गालिबन याद आ रहा है मुझे सन 62 का दौर था जब चाइना और इंडिया में जंग हुई। सन 47 में, बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं ये बोलेंगे, सन 47 में अमेरिका जो आज पूरी दुनिया को अमन का दर्श देता है, शांति का पैगाम देता है, उखुवत और भाईचारगी का, व्हाइट हाउस में बैठ करके ऐलान करता रहता है। मगर आप अगर अमेरिका की तारीख और हिस्ट्री को खोलेंगे तो आप देखेंगे यही अमेरिका है जिसने 1947 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा
और नागासाकी पर पहली मर्तबा दुनिया में एटमी बम से हमला करके एटमी बम का तजर्बा किया था। और एक दिन के अंदर, एक दिन में, पूरे दिन में नहीं, एक घंटे में, और एक घंटे में नहीं, एक घंटे के चंद मिनट और चंद मिनट के अंदर, चंद सेकंडों के अंदर, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप जानते हैं जापान में 2 शहरों पे हमला करके अमेरिका ने 1-2 नहीं 45,000 जानों को एक दिन में तबाह बर्बाद किया था। ये अमेरिका की हिस्ट्री है। 45,000 जापानी मारे गए थे। कितने? 45,000 जापानी मारे गए थे। और आज तक हिरोशिमा और नागासाकी की आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आज भी वहां उस रेडिएशन से जो एटमी बम के हमले से पैदा हुए थे, आज भी उन बरकी लहरों की वजह से आज भी वहां बच्चे जल्दी अमराज के मरीज पैदा होते हैं। आज भी वहां बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं, पोलियो के मरीज पैदा होते हैं। हमने कहा अमेरिका वालों, आज तुम अमनो आश्ती का दर्श देते हो, आज तुम ये बताते हो दुनिया को अमन का गहवारा बना दो, दुनिया में अमन का गहवारा बना दो, मगर हम तुम्हारे जुर्म को, तुम्हारे गुनाह को वो भूले नहीं है जब तुमने एक दिन में 45,000 जानों को 2 बमों के जरिए पूरी दुनिया में भून दिया था, खत्म कर दिया था। और आज तक तुम्हारे उस गुनाह की सजा जापान के छोटे छोटे बच्चे भुगत रहे हैं, जापान के बूढ़े भुगत रहे हैं, जापान की बच्चियां भुगत रही हैं। मगर आओ, मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले अमन और आश्ती का पैगाम दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले दुनिया को अमन का गहवारा बनाने का पैगाम दिया है। और मेरे नबी ने अमन का गहवारा दुनिया को कैसे बनाया, मेरे पैगंबर ने दुनिया को अमन और आश्ती का मरकज कैसे बनाया। मेरे आका ने फरमाया, हे दुनिया वालों याद रखो, ला तहदीबा बित्तहरीक, ला तहदीबा बित्तहरीक, ला तहदीबा बित्तहरीक। अल्लाह के अलावा दुनिया में किसी को जायज नहीं है कि वो आग का अजाब दे, आग के जरिए से सजा दे, आग के जरिए किसी को मारे। मैंने कहा आज तुमने दुनिया को तबाह करने के लिए हजारों करोड़ों की लागतों से दुनिया में एटम बम बना लिए हैं, दुनिया में तोप बना लिए हैं, दुनिया में गोले बना लिए हैं, दुनिया को चलाने के लिए अजीब अजीब मुख्तलिफ कैसे पैदा फरमा ली है। मगर मेरे पैगंबर ने इंसान को आग के जलाने से हराम फरमा दिया है, हराम फरमा दिया है, हराम फरमा दिया है। मालूम हुआ, हे अमेरिका वालों, आज तुम अमन और आश्ती का जो ढोंग करते हो और अमन और दुनिया को पीसफुल बनाने का जो ढोंग करते हो, ये ढोंग बंद कर लो इस बुनियाद पर कि अगर तुम्हें अमन का गहवारा दुनिया को बनाना होता तो मेरे पैगंबर की तालीम को अपनाते हुए आज से 100 साल पहले जब तुमने एटम बम बनाया था तभी इस इरादे को खत्म कर देते। मालूम हुआ दुनिया में अगर किसी को आश्ती के दुनिया में अगर दुनिया को अगर अमन और आश्ती का गहवारा बनाया जा सकता है तो मुस्तफा की तालीम से बनाया जा सकता है, पैगंबर के अखलाक से बनाया जा सकता है, मेरे नबी की बातों पे अमल करके बनाया जा सकता है। अगर तुम दुनिया में अब मेरे नबी की तालीम को फरामोश करोगे, यकीनन ये दुनिया जलती रहेगी और जिस दिन मुस्तफा के कदमों में आ जाओगे दुनिया आबाद हो जाएगी, शाद हो जाएगी। अर्ज करता चलूं, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मुस्तफा करीम की जात गिरामी वो जात है कि जब मेरा पैगंबर 13 साल तक मक्का की सरजमीन पर रहा, ऐलान नबूवत के बाद कितने साल तक, कितने साल तक पूछेंगे बाद में, याद नहीं रहेगा तो तुमको कमरे में हम बताएंगे, बतिया लो। हाँ हजरात, मेरे पैगंबर ने 40 साल में ऐलान नबूवत फरमाया और 13 साल तक मेरा पैगंबर मक्के की जिंदगी गुजारता है। 13 साल तक मक्के में इस्लाम की तबलीग और इशाअत करता है और मेरे पैगंबर को क्या क्या तकलीफें नहीं पहुंचाई गई। हाँ, मेरे पैगंबर को मादल्ला तुम मादल्ला, जब मेरा पैगंबर सजदे में था ऊंट की ओझड़ी पीठ पे रखी गई और जब फारान की चोटी पर मेरे पैगंबर ने ऐलान किया, ऐ लोगों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब मेरे पैगंबर ने ये ऐलान फरमाया, फारान की चोटी के इर्द गिर्द जितने भी काफिर थे मक्का के, सब मेरे नबी को माद अल्लाह बुरा भला कहने लगे, अपनी जबान में गालियां देने लगे, माद अल्लाह तुम माद अल्लाह। जब मेरे पैगंबर ने एक खुदा की तरफ बुलाया, अच्छे अखलाक की तरफ बुलाया, ए लोगों, नंगे होकर के खाने काबा का तवाफ करते हो? नहीं, नंगे होके मत करो। माँ को जुए में हार जाते हो? नहीं, माँ इज्जत और एहतराम की चीज है, माँ का मकाम बहुत बुलंदो वाला है।
बेवाओं का कि हद के आबरू करते हो, नहीं, बेवाओं का बहुत बुलंद मकाम है। मेरा पैगंबर अच्छाई की तरफ बुला रहा था और ताइफ के मैदान में इसी के लिए गया था कि ताइफ के मैदान में तबलीग इस्लाम की करें, मगर ताइफ के मैदान में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को जवाब क्या मिला? इब्ने अब्द ने या इब्ने अब्दे किलाल ने, इन दोनों में से किलाल इब्ने अब्द ने या इब्ने अब्द ने, इन दोनों में से किसी एक ने मेरे पैगंबर को बहुत तकलीफ पहुंचाई और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए। मेरा पैगंबर इस्लाम की तरफ बुला रहा है, कलमे की दावत दे रहा है, एक खुदा की तरफ बुला रहा है, बुराइयों से बचा रहा है, अच्छाइयों की तालीम दे रहा है, मगर जवाब में कौम क्या करती है? पत्थर बरसाती है। जवाब में कौम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जूतों को लहूलुहान करती है, मुस्तफ़ा के चेहरे को जख्मी करती है, मुस्तफ़ा के जिस्म नाज़ीन पे पत्थर बरसाती है। मुस्तफ़ा गमगीन और गमज़दा होकर के मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम अब मैदान ताइफ से निकलते हैं। जब मेरा पैगंबर मैदान ताइफ से निकलता है, मेरा पैगंबर मैदान ताइफ से आगे बढ़ता है। कौन है? आहा माशाअल्लाह, नारे लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत को नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी मंगाओ भाई, कुर्सी मंगाओ, ज्यादा डालना चाहिए यार, कुर्सी मंगानी चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम मुझे बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। हजरात पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हजरात बक़ियतुस सलफ उम्दतुल खलफ पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरते मुफ्ती सैयद आरिफ साहिब क़िबला नानपारवी खलीफा सरकार मुफ्ती आदम हिंद व साबिक़ शेखुल हदीस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ, वो भी आपके सामने जलवा अफरोज हैं। हजरत की इंशाअल्लाह दुआ पर इस जलसे का इख्तिताम होगा। बस आखिरी बात अर्ज करता चलूं हजरात, जो बात मैं कर रहा था वो बात ये कर रहा था कि पैगंबर के अखलाक करीमाना को देखिए, पैगंबर के नरम और प्यारे अखलाक को देखिए। मेरा पैगंबर जब ताइफ के मैदान में है और दावत देता है, एक खुदा की दावत देता है, अच्छाइयों की दावत देता है, नेकियों की बुलाता है, करीब करता है उम्दा अखलाक की तरफ, तो कौम जवाब क्या देती है? कौम जवाब देती है पत्थरों से। मेरे पैगंबर के जिस्म नाज़मी पे पत्थर मारे जाते हैं, मेरे पैगंबर को तकलीफें पहुंचाई जाती हैं, मेरे पैगंबर को चोट पहुंचाई जाती है, मेरे पैगंबर को सजा दी जाती है। मगर सही मेरा पैगंबर ताइफ के मैदान से अफसुर्दा होकर के जब निकला तो क्या देखा? मेरे पैगंबर के दिल में गम, मेरा पैगंबर का दिल गमों से निढाल है। आसमान की जानी मुस्तफ़ा ने सर उठाया तो क्या देखा? एक आसमान का साया है जो मुस्तफ़ा के सर पे साया किया हुआ, साथ में मेरे आका अलैहिस्सलाम के चल रहा है। मेरे पैगंबर ने देखा आसमान से सैयदना जिब्रील अमीन की आवाज आई। सैयदना जिब्रील अमीन बोले, आका आज अल्लाह ने इस पहाड़ के फरिश्ते को मेरे साथ भेजा है। आज अल्लाह ने इस पहाड़ के फरिश्ते को आपको हुक्म देकर के, आप इनको हुक्म देकर के भेजा है कि अगर मेरा प्यारा पैगंबर, मेरा नबी, मेरा महबूब
महबूब कह दे कि इन पहाड़ की चोटियों को, इन पत्थरों को, इन पहाड़ों को, इन ताइफ वालों पर गिरा दो। आका आज इन ताइफ वालों को हलाक कर दिया जाएगा, आज इन पे अदाब से आसमान से अदाब नाजिल हो जाएगा। आका आज इन पे पत्थरों की बारिश हो जाएगी। मेरे पैगंबर के सामने पूरे तो पहाड़ थे बुलंद बुलंद कि जिनके दरमियान कहा गया इन ताइफ वालों को पैस दिया जाएगा, मगर मेरे पैगंबर ने क्या जवाब दिया? मेरे पैगंबर ने कहा, हे जिब्राइल, हम नहीं चाहते हैं इन पर आसमान से अदाब नाजिल हो। ए जिब्राइल, हम नहीं चाहते हैं इन पर आसमान से अदाब के पत्थर आए। ए जिब्राइल, हम नहीं चाहते हैं इनको पत्थरों के दरमियान पीसा जाए, इस बुनियाद पर कि मेरी निगाह नबूवत देख रही है। इन्होंने कलमा नहीं पढ़ना है, अगर तो ये कलमा न पढ़े, मगर अल्लाह इनकी पुश्तों से ऐसे लोगों को निकालेगा, इनकी नस्लों से ऐसी नस्लों को पैदा फरमाएगा, इनकी नस्लों से ऐसे अफराद को पैदा फरमाएगा जो कलमा भी पढ़ते होंगे, मेरे दामन से वाबस्ता भी होंगे और दुनिया में इस्लाम की तबलीग व इरशाद भी करते होंगे। दुनिया में इस्लाम की तबलीग व इरशाद भी करते होंगे। हज़रात, अब मेरे पैगंबर ने मैदान उहद में जब पत्थर खाए, आका अलैहिस्सलाम के जिस्म नाज़नी पर लोहे की खुद थी और उस खुद पर जंजीर की कड़ियां थीं, जंजीर की कड़ियां थीं। एक काफिर आता है, मुस्तफ़ा के सामने अफरा तफरी का माहौल है, जंग का माहौल है, पत्थर उठाता है, मेरे पैगंबर के गाल रुखसारे मुबारक पे मारता है। मेरे पैगंबर के गाल के अंदर 2 कड़ियां लोहे की घुस जाती हैं, अल्लाह अकबर, और दंदान मुबारक का एक कोना शहीद हो जाता है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम खंदक में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये जंग उहद का वाक़या पेश कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम को लोग निकालते हैं, बाज़ मखसूस सहाबा मुस्तफ़ा के पास हैं। मेरे पैगंबर से कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं ज़रा तफसील से बयान कर रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, हे मेरे पैगंबर, आपकी दुआ तो अल्लाह ने बड़ी मुस्तजाब फरमाई है, आप अगर उंगली का इशारा कर दें, आका आपकी उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाता है। आका अगर आप डूबे हुए सूरज को हुक्म दे दें तो सूरज वापस फिर जाता है। आका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी और कहा था, रब्बी ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह ज़मीन पर कोई काफिर न छोड़। तो तूफान नूह आया था, सारे काफिर निस्सो-नाबूद हो गए थे। आका आप भी हाथ उठाइए, दुआए हलाकत फरमा दीजिए। आका इनके खिलाफ दुआ फरमा दीजिए, ये कौम तबाह हो जाती है, हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मेरे पैगंबर का अखलाक देखो, नरम लहजा देखो। मुस्तफा हाथ उठाते हैं मगर हाथ में दुआए हलाकत नहीं फरमाते हैं, दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा हदी लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, अल्लाह मेरी कौम की मग़फ़िरत फरमा दे, इस वजह से कि मेरी कौम मग़फ़िरत मेरे मर्तबे को नहीं पहचानती है, मेरी कौम मेरे रुतबे को नहीं जानती है। हमने कहा, ए दुनिया वालों, मेरे पैगंबर पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वालों, जरा नबी की जीवनी पढ़ो। हमने कहा, जिस दिन तुमने कान खोल करके दिल के होश, दिल के दरीचे खोल करके मुस्तफा की जीवनी पढ़ी, सवाने पढ़ी, तुम भी यही कहते नजर आओगे, सबसे आला बाला हमारा नबी, सबसे बाला बवाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंत शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। आखिरी बात अर्ज करता चलूं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आज अगर दुनिया, ये चैलेंज से कहता हूं, अगर दुनिया मेरे नबी के नक्शे कदम पे चले, जंग का माहौल खत्म, हर जानिब अमन व आश्ती का गहवारा ये दुनिया नजर आएगी और दुनिया वाले भी ये कहने पे मजबूर होंगे। क्या? गौर से सुनिए, क्या कहने पे मजबूर होंगे? ये कहने पे मजबूर होंगे, ऐ खत्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। दुनिया ये कहने पे मजबूर होगी, ऐ खत्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ऐ नूरे मुजस्सम, तेरी तरह महबूब खुदा का कोई नहीं। ऐ नूरे मुजस्सम, तेरी तरह महबूब खुदा का कोई नहीं। और साफ तो सबने पाए हैं पर हुस्ने सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुंचे हो। जीशान नबी हैं सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। जीशान नबी हैं सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। दिल किसको दिखाएं चीर के हम, इस यहाँ का मदावा कौन करे। या रसूल अल्लाह, दिल किसको दिखाएं चीर के हम, इस यहाँ का मदावा कौन करे।
ऐ रहमत आलम तेरे सिवा दुखियों का सहारा कोई नहीं, दुखियों का मसीहा कोई नहीं। खैरात मोहम्मद से पाकर इस नाज से कहते हैं मंगते, खैरात मोहम्मद से पाकर इस नाज से कहते हैं मंगते। दुनिया पे करम करने वाला, दुनिया पे करम करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं, दुनिया पे करम करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं। मालिक हैं वो दोनों, मालिक हैं वो दोनों आलम के, हर जर्रा मुनव्वर है उनसे। मालिक हैं वो दोनों आलम के, हर जर्रा मुनव्वर है उनसे। तनवीर मुजस्सम सैयद कुल आका के अलावा कोई नहीं। हो जाए अगर एक चश्मे करम महशर में फना की लाज रहे, हो जाए अगर एक चश्मे करम महशर में फना की लाज रहे। ऐ शाफे महशर तेरे सिवा बख्शिश का वसीला कोई नहीं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप हजरात बैठे रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। हजरत मुफ्ती कमरुद्दीन साहब, हजरत शानी आलम मसूदी साहब कुबला का बयान का किनात का और हजरत की दुआ पे जलसे का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, बोल दे सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से। कोई है जो मजमे से नारा लगा सकता है? कोई है जो नारा लगा सकता है? हैं? कोई है जो नारा लगा सकता है?